अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं HSSC कंप्यूटर साइंस का जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का, उसकी सोल्यूशन की। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं पेपर को, और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि मेरे गेस्ट पेपर में से कितना पोर्शन आपका कौन से सेक्शन में से आया है, और कितना बी से आया है और कितना सी से आया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। मैंने यहाँ आंसर की मेंशन भी की हुई है, आप देख भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस। तो सर्विस की कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पर? मेडिकल कंसल्टेशंस, ठीक है। देन विच गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वन इनपुट लो होनी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नैंड गेट होता है। देखिए नैंड गेट में जहां जहां एटलीस्ट एक इनपुट जीरो होगी तो वहां वहां उसका आउटपुट हाई आ रहा होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज अ कलेक्शन ऑफ फोटोज ऑन योर कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका ऑप्शन बी है। देन इसके बाद व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। Then, which type of the cloud deployment model is most suitable for organization with strict regulatory requirements? तो उसका ऑप्शन बी। देन सेवन्थ जो एमसीक्यूज था, आपके पास एक लिस्ट गिवन थी और एक फंक्शन लगा था मैक्स का, उसके लिहाज से आपके पास बताना था कि इसमें आपके पास क्या आउटपुट आएगा। तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम गेट कर रहा होता है, तो लिस्ट के अंदर 5 मैक्सिमम था, तो आपके पास आउटपुट 5 आ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए जो इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल्स है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। देन इसके बाद 9 मंथ है कि एसडीएलसी के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी में आपके पास एक टाइप थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है कि आपके पास हम कैसे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड करते हैं कि आइदर हम फिजिबल हैं कि नहीं। तो वो कौन सी फिजिबिलिटी कहलाती है? टेक्निकल फिजिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड रिसर्च क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये आपके पास ओपन एंडेड रिसर्च क्वेश्चन है। आपके पास बाकी ऑप्शन यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रॉन्ग बैठते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप। तो आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन what is the main advantage of using simulation instead of real world testing। तो आपके पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन लास्ट वन इज, आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, इस एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट से आपके पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है? तो 6 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी भी चाहिए हैं और मालूम होंगी भी कि इसका रिजल्ट बेसिकली लास्ट जो एमसीक्यूज है इसका रिजल्ट 6 आ क्यों रहा है। आपको मालूम है यहाँ पर आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो बिट वाइज ऑपरेटर में और को यूज किया हुआ है बेसिकली। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिजल्ट जो है आपके पास 6 आ रहा है। मूव करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। यहाँ पे आपको टिक्स नजर आ रहे होंगे, कहीं पे 2 टिक्स नजर आ रहे होंगे, कहीं पे एक टिक नजर आ रहा होगा, ठीक है। 2 टिक्स से मुराद यहाँ पर मैंने जो स्पेसिफाई किया वो ये स्पेसिफाई किया, डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपका गेस्ट पेपर में दिया था। डिट्टो से मुराद है कि एज इट इज क्वेश्चन मैंने लिखा था और वही क्वेश्चन आपके पास आया है। और सिंगल टिक से मुराद ये है कि आपके पास वो टॉपिक मेंशन था, उस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है। या कुछ आपके पास अगर आपको याद हो तो प्रोग्राम्स हैं एरर वाले हैं, तो वो मैंने कहा था अनसीन आते हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे कि ये कॉन्सेप्ट्स देख लें, ये टॉपिक्स देख लीजिएगा, उसमें से आएंगे। तो उस सिनेरियो से ही आपके पास आए हैं, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं कि जी मेरा गेस्ट जो पेपर मौजूद था, उस गेस्ट पेपर में से कौन कौन सा पोर्शन आया हुआ है। मैं आपका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा गेस्ट पेपर का, आप जाके मैच भी कर सकते हैं कि हाँ ये उसमें से आया है, ठीक है। और जैसे ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की एक टाइप में से आया था, मैंने ब्लॉकचेन नेटवर्क टॉपिक मेंशन किया हुआ था। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार किया था तो इट्स मीन ये उसके अंदर फुलफिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डिट्टो एक किस्म का ही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी भी चीज़ें मेंशन हैं। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में से वो गेस्ट पेपर में से आए हैं आउट ऑफ 14। इसी तरह सेक्शन सी में से आपके पास 3 जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 4 आपका गेस्ट पेपर में से आए हैं, ठीक है। मैं इनके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मेंशन कर देता हूँ आपके साथ।
जैसे सेक्शन बी में पहला पार्ट था ये, इसका जो रिजल्ट आ रहा है देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की 10 है, z की 2 है। यहाँ पर पहले रिजल्ट 1 के थ्रू आपके पास y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 10 थी, x की माइनस 4 थी, आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास यूज हो रहा है इंटीजर डिवीजन यानी फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपके पास यूज हो रहा है। इससे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि फ्लोर आपको मालूम है इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन में आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास डेसिमल जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू थी 10 और z की वैल्यू t थी 2। अब बज़ाहिर इसमें तो डेसिमल पोर्शन आता नहीं था, लेकिन आपके पास डायरेक्ट आंसर 5 आ रहा था तो वो 5 पोर्शन मेंशन कर देगा। इसके अलावा x मॉडुलस बाय z, x की वैल्यू थी 4, z की वैल्यू थी 2, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मॉडुलस रिमाइंडर यानी 0 बचता है। इसका आंसर सी आ जाएगा। ये तीन जस्ट वर्ड नंबर्स लिखने थे और आपके तीन नंबर पूरे आने थे। इसके अलावा आपको मैंने कहा था ट्रेसिंग वाला आएगा क्वेश्चन, ट्रेसिंग वाला आपने या देख कर जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगी, वो ये थी कि ये वैल्यू ऑफ सम लिखा है, यहाँ पे कोई सम का वेरिएबल यूज नहीं हुआ, प्रोडक्ट यूज होना चाहिए था। प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उसने सिर्फ कहा है पूरे के पूरे आप सूडो कोड का नाम बताएं, लेकिन आपने यहाँ पर लूप की आइट्रेशंस का बताना है कि लूप की आइट्रेशंस आपके पास क्या आपके आंसर प्रोड्यूस करेगी और एट द एंड प्रिंट से क्या प्रोड्यूस होगा। देखिए, फर्स्ट टाइम आइट्रेशन चलेगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, लेकिन प्रिंट कुछ नहीं होगा क्योंकि वो प्रिंट लूप के बाद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 हो जाएगा। आपके पास आई की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू देखें, लास्ट आई की वैल्यू थी 1, 1 और अभी प्रोडक्ट आई की वैल्यू है 2, 1 इंटू 2 से आंसर 2 आ जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी 3, तो आपके पास आई की वैल्यू तो 3 होगी, लास्ट प्रोडक्ट की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू 3 से आंसर आ जाएगा 6, और जब बाद में जाएंगे तो प्रिंट क्या कर देगा, 6 प्रिंट कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था, उसमें आपके पास यहाँ पर मेंशन था कि तीन वेरिएबल्स नेम दिए हुए थे, आपने बताना है आइदर वैलिड थे, इनवैलिड है। इनवैलिड है तो उसकी क्या रीजन है, ठीक है। देखिए, इनपुट जो है वैलिड है, बट हम इसको यूज नहीं करते। आपको मालूम होगा ये इनपुट एक मेथड है, जब आप इनपुट ले रहे होते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बट आप इसको वेरिएबल नेम के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो ये वैलिड वेरिएबल नेम होगा, आपको एरर नहीं देगा। योर एज आपके पास इनवैलिड है क्योंकि बीच में स्पेस आ गया, तो आप कहेंगे स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। देन मार्क्स 1 इज वैलिड वेरिएबल नेम, तो इसकी भी कोई रीजन स्पेसिफाई नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा छूट गई है, तो एक मिनट में इसको सेट भी कर दूं। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 था, उस 7 में आपके पास एरर को रेक्टिफाई करना थे, करेक्ट करने थे कोई सी भी तीन एरर। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में पहला आपके पास एरर था, यहाँ पर टर्मिनेटर की जरूरत नहीं थी, टर्मिनेटर नहीं आएगा। देन आपके पास सेकंड एरर जो है इधर एल्स इफ वाले में था कि कंडीशन थी, कंडीशन के अंदर सिंगल ऑपरेटर लगा है, आपको मालूम है कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन इधर आउटपुट करने के लिए डिस्प्ले यूज किया था, जबकि क्या कीवर्ड यूज किया जाता है, प्रिंट। और इसके अलावा इसकी इंडेंटेशन का एरर दे देगा, क्योंकि ये एल्स की बॉडी के अंदर आना था, तो एल्स की बॉडी के लिए आपके पास क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा आगे से स्पेस करके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास चार एरर थे, इसमें से कोई भी आपने तीन सेट किए हैं तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है सबसे पहले कौन सा ऑपरेट बेसिकली ऑपरेटर परफॉर्म होगा, देन कौन सा, देन कौन सा, देन कौन सा, देन कौन सा, ठीक है। तो इसका आंसर लास्ट में एट द एंड 2 आएगा, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 10 का आपके पास क्वेश्चन था कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से इनपुट पूछना है, नेम एंड मार्क्स, और जिसके बिहाफ पर आपने उनके नेम और मार्क्स को डिस्प्ले करना है। तो मैंने कहा इनपुट किया नेम, इनपुट किया मार्क्स और जस्ट उसको प्रिंट कर दिया, तो ये आपके पास नेम और मार्क्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसी का और पोर्शन में आपके पास ट्रूथ टेबल डिजाइन करना था। तो ये ट्रुथ टेबल मैंने आपके पास डिजाइन किया, थ्री वेरिएबल्स है, इट्स मीन 8 रोज बनेंगी, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जिनका एंड नॉट है, पहले नॉट ले लें, फिर उसके बाद एंड लें, फिर लास्ट में और ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा, उसका ये आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, जिसमें आपके पास एक लिस्ट थी, उसका आउटपुट जनरेट करना था। मैंने आपको कहा था आउटपुट वाला कोड आता है, और आउटपुट वाला कोड इसमें आया है। आपके पास एक लिस्ट थी। उस लिस्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जी आपके पास अपेंड करना है। आपने क्या पहले तो उन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट थी पाकिस्तान, ईरान, चाइना। उसके बाद जो इंडेक्स नंबर 2 है, यानी देखें 0 1 2 पे आपके पास किस को रिप्लेस कर दिया उसने? चाइना को तो रिप्लेस का हो गया तुर्की से, क्योंकि तुर्की उसने सेव कर दिया। फिर उसने एट द एंड अपेंड कर दिया ओमान, तो लास्ट में जाकर ओमान अपेंड हो जाएगा। जब प्रिंट करेंगे कंट्री तो आपके पास इस तरह से लिस्ट आएगी: पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ओमान। ये आपने पूरी लाइन लिखनी है, तो आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे। इसके साथ 13 पार्ट जो है वो आपके पास ये था। मैंने आपको कहा था टर्टल से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन आएगा, और उससे रेलिवेंट आया। 3 चीजें पूछी गई थी। सबसे पहली चीज कहा था कि आपने टर्टल के जो पेन का कलर है उसको ब्लू करना है, तो हमारे पास उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टर्टल डॉट पेन, पेन कलर ब्लू कर देंगे। बैकवर्ड करना है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। और लेफ्ट मूव डिग्री, बेसिकली टर्न करना है, रोटेट करना है, तो उसके लिए ये आपके पास स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसी तरह सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास कर्नफ मैप, और मैंने कहा था 7 आपके पास मेंशन होता है एक्सेल के सिंप्लीफाइड सर्किट भी बनाएं आप। तो ये मेरे पास कर्नफ मैप का बेसिकली आपका सोल्यूशन है। सबसे पहले आपके पास यहाँ 2 पेयर्स बनेंगे 4 4 के, और उससे आपके पास सी और ए आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो ये है। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं इसके सिंप्लीफाइड सर्किट की, तो ये सिंप्लीफाइड इसका सर्किट बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी इसी के साथ और पोर्शन में था कि आपने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जहां 2 नंबर्स को रीड करना है और मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करना है, यानी फंक्शन बनाना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया फाइंड मिनिमम के नाम से। उसमें मैंने 2 नंबर्स के लिहाज से इसको पैरामीटर दे दिए, और उन 2 नंबर को चेक किया। अगर नंबर 1 लेस देन हुआ नंबर 2 से, तो आपने नंबर 1 को रिटर्न कर देना है, अदरवाइज नंबर 2 को रिटर्न कर देना है। 2 इनपुट्स ली, इंटीजर टाइप की, उसको पास किया फंक्शन को। यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होकर किस में आ जाएगी? मिनिमम में। हम मैंने उसके बाद मिनिमम को डिस्प्ले कर दिया, तो जो भी मिनिमम होगी वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 था कि कह रहा है कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड द नंबर 53 फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर। तो आपने 53 एक टारगेट वैल्यू थी, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास कंपेयर किया जाएगा 0 इंडेक्स पे। अगर वो मैच नहीं होता, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि कंपेयर किया 89 को विथ 53 बट नॉट मैच, देन हम किधर पे चले जाएंगे? मूव कर देंगे इंडेक्स 1 की तरफ। देन वो भी मैच नहीं करेगा, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, देन इंडेक्स 4, एंड द लास्ट वन इज इंडेक्स 5। जैसे इंडेक्स 5 पे मूव करेंगे तो हमारा कंपेयर्ड पोर्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही कंपेयर्ड पोर्शन मिलेगा तो हम कहेंगे मैच फाउंड। तो ये लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च में क्या होता है? 1 बाय 1 हर पर्टिकुलर इंडेक्स को सर्च किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ और पोर्शन में, जो क्वेश्चन नंबर 5 के और पोर्शन में आपके पास क्या था कि डिटो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपने क्या करना है कि एक बेसिकली प्रोग्राम बनाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, यानी टेबल प्रिंट करना है किसी भी नंबर का 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक में। मीन्स के अगर मैं 4 का करूँ तो 4 इंटू 1 से लेकर 4 इंटू 10 तक लेके जाना है मैंने। तो मैंने यहाँ पर नंबर पहले इनपुट कर लिया, 1 से लेकर 10 तक लूप को चलाया, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, उसके अंदर प्रिंट करता गया। पहले नंबर आ जाएगा, यानी कि लेट्स सपोज अगर वो नंबर 4 है, 4 × 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 से आंसर 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आपके पास था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो सॉल्व होने वाले थे, उसका सोल्यूशन आपके सामने है। और मैंने जैसे आपको कहा कि सेक्शन बी से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली 79% आया है, और सी से 75%। मैंने क्वेश्चन भी मेंशन बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपका गेस्ट पेपर में से आए हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका भी, गेस्ट पेपर का। और अगर इससे रेलिवेंट कोई आपके पास आपका कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा मेरा गेस्ट पेपर, और कितना पोर्शन आपने किया, और कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।